In this part, we are going to discuss excitation system and prime mover of synchronous machines and windings and types of synchronous machine windings. So let's begin with our third learning outcome, that is excitation system and prime mover of synchronous machine. So students, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है एक्साइटेशन सिस्टम्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जिसमें हमें ये डिस्कस करना है कि जो आपका सिंक्रोनस मशीन है जिसके फील्ड वाइंडिंग पे आप डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि जब आप करंट के फ्लो करवाने से फ्लक्स का प्रोडक्शन करवाते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। जब हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे थे, सिंक्रोनस मशीन कहने के मतलब जो जनरेटर और मोटर के जो वर्किंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने डिस्कस ये किया था कि जो आपका जो रोटर वाइंडिंग होता है उस पर हम जनरली दोनों ही कंडीशन में डीसी सप्लाई देता है, और उस डीसी सप्लाई के देने से आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो डीसी सप्लाई यानी डीसी करंट के पास होने से आपके कंडक्टर से जो आपका फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप डीसी सप्लाई अपने मशीन को देते हो, आप अपने फील्ड वाइंडिंग को देते हो, वो आप कैसे दे सकते हैं। एक तो है कि आप डीसी सप्लाई के लिए आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हो अपने रोटर वाइंडिंग के साथ, क्योंकि बैटरी भी आपका डीसी पावर सप्लाई करता है। या फिर सेकंड, आप डीसी जनरेटर यूज कर सकते हो। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आप एसी सप्लाई प्रोड्यूस कर रहे हो, एसी पावर जो आप जनरेट कर रहे हैं, उसी को थ्रू रेक्टिफायर एंड पावर टॉनिक डिवाइसेस आप क्या कर सकते हो, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो और देन आप डीसी को सप्लाई कर दो अपने फील्ड वाइंडिंग पे। तो अगर आप पावर टॉनिक डिवाइस यूज करके अपने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो और देन अपने फील्ड वाइंडिंग को आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा डीसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो कि आपके मॉडर्न टाइम में अभी यही आप कर रहे हैं कि जो आप जनरेटर क्या होता है, जनरेटर को जो आप एक्साइट करते हो अपने डीसी से, तो इनिशियली आप बैटरी से एक्साइट कर देते हैं। जब वो एक्साइट हो जाता है, उसके बाद जब वो एसी पावर जनरेट करने लग जाता है, तो उसी आउटपुट में से आप एक पार्ट आप अपने सॉलिड स्टेट कन्वर्टर से आप, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर टॉनिक जो कन्वर्टर है, उससे आप पास करवा के उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करवाते हो। देन आप वो अपने फील्ड वाइंडिंग पे सप्लाई कर देते हैं और इस तरह से आप एक्साइटेशन करते हैं। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्साइटेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स बाय पासिंग करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यानी फील्ड वाइंडिंग में अगर आप करंट को पास करवा के फ्लक्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है डायरेक्ट करंट इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, खासकर जब हम वर्किंग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके सिंक्रोनस मशीन के फील्ड वाइंडिंग पे जो आप सप्लाई देते हो वो डीसी सप्लाई देते हो, डीसी करंट फ्लो करवाते हो, और क्यों करवाते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आपके फील्ड वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई दिया जाता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है फॉर स्मॉल सिंक्रोनस मशीन्स डीसी इज सप्लाइड टू द रोटर फील्ड बाय अ डीसी जनरेटर कॉल्ड एक्साइटर। दिस एक्साइटर मे बी सप्लाइड करंट बाय अ स्मॉलर डीसी जनरेटर कॉल्ड पायलट एक्साइटर। ठीक है, तो यहां पे जो आपका जो स्मॉल सिंक्रोनस मशीन है उसमें जो आपके फील्ड वाइंडिंग पे जो डीसी सप्लाई देता है, आप उसे कहते हैं एक्साइटर। जो आपका डीसी जनरेटर यूज किया जाता है फॉर द सप्लाई ऑफ डीसी करंट टू द फील्ड वाइंडिंग, वी कॉल्ड दैट डीसी जनरेटर इज एक्साइटर। अब अगर सपोज मान लेते हैं कि ये जो एक्साइटर है, अगर ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, तो उसके फील्ड वाइंडिंग पे आप एक अलग वोल्टेज सोर्स से सप्लाई देते हो, तो वो जो वोल्टेज सोर्स है अगर वो भी आपने एक स्मॉल डीसी जनरेटर से अगर सप्लाई कर रहे हैं उससे, तो आप उसे बोलते हैं पायलट एक्साइटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है द मेन एंड पायलट एक्साइटर्स आर माउंटेड ऑन द मेन शाफ्ट ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। यानी कि जो आप सिंक्रोनस मशीन के फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के लिए आप जो डीसी जनरेटर्स यूज करते हैं, जो मेन आपका एक्साइटर होता है, और जो आपका पायलट एक्साइटर कहने का मतलब जो मेन एक्साइटर को डीसी सप्लाई देता है,
ये जो दोनों एक्साइटर होते हैं, ये दोनों के दोनों एक्साइटर आपके सिंक्रोनस मशीन के शाफ्ट पे ही पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्योंकि जो एक्साइटर है वो डीसी जनरेटर है, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे सप्लाई करता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी जो है आप अपने सिंक्रोनस मशीन के शाफ्ट से ही कलेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर मीडियम सिंक्रोनस मशीन्स द रोटर फील्ड is faded by the three-phase AC generators or exciters. The output of an AC exciter is rectified and supplied through brushes and slip rings to the rotor winding of the main synchronous machine. अब जनरली क्या है कि जो आपके जो मीडियम साइज के जो सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं, उसके रोटर पे जो आपको डीसी सप्लाई देना होता है, आप एक्चुअली वो जो डीसी सप्लाई देते हो वो आप एसी जनरेटर से ही देते हो, बट जो उसका आउटपुट है एसी, उसको आप रेक्टिफायर से रेक्टिफाई कर देते हो डीसी में, देन थ्रू ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स आप अपने रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम अपने लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो ये क्या है, फॉर लार्ज सिंक्रोनस मशीन्स ए ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम इज यूज्ड। A brushless exciter is a small direct coupled AC generator with its field circuit on the stator and the armature circuit on the rotor. The three-phase output of the AC exciter generator is rectified by solid state rectifier. The rectified output is connected directly to the field winding, thus eliminating the use of brushes and slip rings. यहाँ पे क्या है कि जो आपका लार्ज जो सिंक्रोनस मशीन होता है उसमें आप ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम यूज करते हैं। ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम क्या है कि ये आपका स्मॉल जो एसी जनरेटर ही है, और इसका जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पे होता है, और आर्मेचर जो सर्किट होता है वो आपके रोटर पे होता है। और चूंकि आर्मेचर सर्किट आपके रोटर पे है और इसको आपने डायरेक्टली कपल किया हुआ है अपने सिंक्रोनस मशीन से, तो उस कंडीशन में क्या है कि जिस स्पीड से आपका मेन सिंक्रोनस मशीन रोटेट कर रहा है उसी स्पीड पे आपका जो एक्साइटर है वो भी रोटेट कर रहा है। अब जो थ्री फेज सप्लाई जो डेवलप करा आपका एसी जनरेटर, और वो चूंकि सेम स्पीड पे है आपके मेन सिंक्रोनस मशीन के, तो उसको आप सबसे पहले क्या करते हो, रेक्टिफायर से कनेक्ट करके आप उसके एसी कनेक्शन, एसी जो पावर है उसको डीसी पावर में कन्वर्ट करते हो, और डायरेक्टली उसको आप कपल कर देते हो अपने फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मेन सिंक्रोनस मशीन, जिससे आपके ब्रशेस एंड स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ये सारे आपके प्रोसेस हैं जिसमें आप अपने सिंक्रोनस मशीन के को एक्साइट करते हो, और उसमें जो भी आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है आप उसे प्रोड्यूस करते हो। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन के एक्साइटेशन को अच्छे से डिस्कस किया, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्राइम मूवर के बारे में। ठीक है, तो प्राइम मूवर क्या है, जो डीसी मोटर या फिर इंडक्शन मोटर या फिर कोई आईसी इंजन या फिर जो आपका टरबाइन्स होते हैं जो आपके पावर प्लांट में, वो जनरली आपके यूज किया जाता है आपके जनरेटर के को रोटेट करने के लिए, है ना। या फिर हमने वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर के केस में देखा था कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और उसको स्टार्टिंग मतलब सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ऑक्सिलरी मोटर्स यूज करते हैं। तो वो जो मोटर है जो कि आपके रोटर को एक मोशन क्रिएट करता है और उसको वो रोटेट करवाता है, उससे आप बोलते हैं प्राइम मूवर्स, है ना। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर प्राइम मूवर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है, प्राइम मूवर इज अ मशीन विच सप्लाइज द मैकेनिकल एनर्जी इनपुट टू द अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर्स के केस में क्या होता है कि आप इसको मैकेनिकल पावर इनपुट देते हो। मैकेनिकल पावर इनपुट कहने का मतलब है कि आपका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। तो वो जो रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे आप रोटेट करवाते हैं, वो जिस भी मोटर से करवाते हो या फिर आईसी इंजन से करवाते हो या फिर आप अपने टरबाइन से करवाते हो, आप उसे बोलते हैं प्राइम। The prime movers used for slow and medium speed alternators are water wheels या hydraulic turbines.
ये हमने रोटर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि जो आपके हाइड्रोलिक टरबाइंस यानी कि जो हाइड्रो जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट जो प्रोवाइड करवाता है उसको आप हाइड्रोलिक टरबाइन बोलते हैं, और वो चूंकि लो स्पीड पे रोटेट करता है तो आप लो और मीडियम स्पीड वाले अल्टरनेटर को हाइड्रोलिक टरबाइन से मैकेनिकल इनपुट देते हो, तो हाइड्रो जनरेटर्स के लिए जो प्राइम मूवर होगा वो आपका हाइड्रोलिक टर्बाइंस होगा। एंड स्टीम एंड गैस टर्बाइंस आर यूज्ड एज अ प्राइम मूवर इन लार्ज अल्टरनेटर्स एंड रन एट हाई स्पीड्स। जो अल्टरनेटर्स हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं तो उसको आप जनरली स्टीम और गैस टर्बाइन से आप रोटेट करवाते हो, और इसलिए आप उसको उसका प्राइम मूवर कहते हैं। So students, we have achieved our third learning outcome, that is excitation system and prime mover of synchronous machine. I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.